एमए उत्तरार्ध तृतीय प्रश्न पत्र। प्रिय छात्रों, आज हम ध्वनि परिवर्तन के कारणों के विभिन्न वीडियो से आगे बढ़ते हुए आभ्यंतर कारणों के प्रमुख कारणों में शेष बचे कारण जो हैं क्षिप्र भाषण, लघुकरण की प्रवृत्ति और भ्रामक या लौकिक व्युत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला कारण है क्षिप्र भाषण। क्षिप्र भाषण से तात्पर्य है बहुत जल्दी बोलना, क्योंकि क्षिप्र का अर्थ होता है शीघ्रता। मनुष्य कभी कभी विवशतावश, स्वभाववश या अनजाने में ही उच्चारण में क्षिप्र हो जाता है या शीघ्रता कर बैठता है। क्षिप्र भाषण में वक्ता ध्वनियों का उच्चारण स्पष्ट रूप से नहीं करता, अतः शब्दों में प्रयुक्त अनेक ध्वनियाँ लुप्त हो जाती हैं या अनेक ध्वनियाँ आधे रूप में उच्चारित की जाती हैं, जिससे ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। परिणाम स्वरूप भाषा में ध्वनि लोप, ध्वनि विपर्यय, संधि आदि परिवर्तन हो जाते हैं। इसके साथ ही इस कारण से लघुकरण की प्रवृत्ति भी काम करती है। जैसे भ्रात जाया का भाभी, बाबूजी का बाऊजी, मास्टर साहब का मास्टर साहब, तब ही का तभी, किसने का किन्ने, अब ही का अभी और पंडित जी का पंडित जी, डॉक्टर साहब का डॉक्टर साहब इत्यादि क्षिप्र भाषण के उदाहरण हैं। इसी क्रम में अगली प्रवृत्ति है लघुकरण की प्रवृत्ति। लघुकरण अर्थात संक्षिप्तता। लंबे शब्दों को संक्षिप्त कर के लघु बना दिया जाता है, छोटा बना दिया जाता है। इसके मूल में भी प्रत्न लाघव की प्रवृत्ति कार्य करती है। यह अत्यंत प्राचीन प्रवृत्ति है। वार्तिककार कात्यायन ने भी इसका निर्देश किया है। वे कहते हैं, नामों आदि में एक अंग के उच्चारण से काम चलाया जा सकता है। जैसे देवदत्त का देव, सत्यभामा का सत्या या भामा। हिंदी भाषा में वर्तमान में ये प्रवृत्ति बहुत अधिक देखने को मिलती है। नामों में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, संस्थाओं तथा पार्टियों के नामों को संक्षिप्त करके बोलने और लिखने की प्रवृत्ति बहुतायत से प्राप्त होती है। जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, नामों को उपाध्याय का झा, जयदेव को जा लगाकर बिंदी और देव की दे के बाद बिंदी। संस्थाओं में जैसे राजकीय महाविद्यालय, शॉर्ट में गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़, या दूसरा जो अब नवीन नाम है किशनगढ़ महाविद्यालय का, श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नाम है, जिसको हिंदी में रकप्पा और अंग्रेजी में SRK पाटनी कॉलेज कहा जाता है। पार्टियों में जैसे भारतीय जनता पार्टी को भाजपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को माकप्पा, बहुजन समाज पार्टी को बसप्पा आदि कहकर हम पुकारते हैं। एक बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है सुजला कॉलेज। सुजला कॉलेज में 3 स्थानों के नाम सम्मिलित हैं, जो हैं सुजानगढ़, जसवंतगढ़ और लाडनू। सुजानगढ़ का सु, जसवंतगढ़ का जा और लाडनू का ला मिलकर इन तीनों की सीमा रेखा के बीच में जो स्थापित राजकीय महाविद्यालय है, उसका नाम है सुजला कॉलेज। और ये हमारे ध्वनि परिवर्तन की प्रमुख प्रवृत्ति, लघुकरण की प्रवृत्ति का बड़ा जीता जागता उदाहरण है। हमारी भारत यूरोपीय जो भाषाएं हैं, उनको हम भारोपीय परिवार या केवल भारोपीय कहकर बुलाते हैं। इसी क्रम में अब अगला जो क्रम है हमारे आभ्यंतर कारणों के प्रमुख कारण का, वह है भ्रामक या लौकिक व्युत्पत्ति। भ्रामक या लौकिक व्युत्पत्ति से तात्पर्य है कि जब हम किसी शब्द की वास्तविक स्थिति को या उसके वास्तविक अर्थ को नहीं जान पाते, तो ये भ्रामक या लौकिक व्युत्पत्ति ध्वनियों के उच्चारण को
असंगत या कहें गलत बनाती है और जो ध्वनि परिवर्तन का कारण बन जाती है। ये कारण भी अनुकरण की अपूर्णता तथा अज्ञानता जैसा ही है। इस कारण में कुछ आगत शब्दों को अपनी भाषा के अनुरूप या स्वभाषा के अनुरूप बना लिया जाता है। अन्य भाषा के शब्दों को दूसरी भाषा में लेते समय प्रायः इस प्रकार के ध्वनि परिवर्तन होते हैं, जैसे मैक्स मूलर का मोक्ष मूलर, प्रोग्राम का प्रोगाम या पोगाम, इंतकाल का अंतकाल, गो डाउन का गोदाम इत्यादि। यह व्युत्पत्ति लोक समर्थित अज्ञान तथा अपूर्णता से भी प्रभावित होती है। जैसे प्राचीन काल में असुर देवतावाची था, लेकिन अब वर्तमान में ये राक्षसवाची हो गया है। उष्ट्र वैदिक काल में भैंसा का पर्यायवाची था और अब रेगिस्तान में पाए जाने वाले प्राणी विशेष के लिए इसका प्रयोग होता है। इसी तरह अंग्रेजी भाषा से आए हुए बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनके कारण हमारी ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कॉफ़ी में जो गर्म पेय पदार्थ है या चाय का पर्याय है, और कॉफ़ी पर्याप्त या ज़्यादा, हॉल यानी बड़ा कमरा, HALL हॉल यानी बड़ा कमरा, और हालचाल का हाल स्थिति या अवस्था को दर्शाता है। फूल मूर्ख के अर्थ में आता है, वहीं फूल जो नुक्ता से रहित है वो फ्लावर का पर्यायवाची होता है। इसी तरह हमारी भाषा में अन्यान्य शब्द हैं जो हमारी भ्रामक या लौकिक व्युत्पत्ति के सूचक हैं। अरबी भाषा से कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे गौर फरमाना, गौर गा जो है उसके नीचे नुक्ता लगता है, स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे। उसका अर्थ होता है ध्यान देना या गौर से सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना, चित्त लगा के सुनना। और गौर यानी गोरा रंग, गौर वर्ण। जू ब्रज बुंदेली का आदर सूचक शब्द है, वही जू नुक्ता वाला हमारे चिड़ियाघर का सूचक है, जहाँ पर जानवरों और चिड़ियों आदि को रखा जाता है। जर कहते हैं बुढ़ापे को, और वहीं अरबी भाषा का जो जर है, जो नुक्ता युक्त है, उसका अर्थ होता है सोना, दौलत या संपत्ति आदि। इस प्रकार ये जो भ्रामक या लौकिक व्युत्पत्ति होती है, इससे भी ध्वनि परिवर्तन होता है और ये ध्वनि परिवर्तन के कारण बनते हैं। इन भ्रामक या लौकिक व्युत्पत्ति में सबसे बड़ा कारण होता है सादृश्य। होता क्या है कि जिस एक वस्तु से हमारा परिचय होता है और उस जैसी ही वस्तु जब हमें दिखाई देती है, तो हम उसी सादृश्य के स्थान पर उस नई वस्तु का नामकरण कर लेते हैं। जैसे गाय से नील गाय, और कई बार नई निर्मित भी कर लेते हैं, जैसे खड़खड़ाना, डबडबाना, सिकड़ी से सिरकंडी आदि आदि। इस प्रकार इस वीडियो में अब यहीं पर आभ्यंतर कारणों के प्रमुख कारण समाप्त होते हैं। अब हम अगले वीडियो में जो गौण आभ्यंतर कारण हैं उनकी उदाहरण सहित परिचर्चा करके उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। इति।